हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुंदन मिश्रा एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वैसे आज का वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी सोच रहा था कि किस बारे में बनाऊं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे सोचने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिमाग में आए, फिर पता नहीं क्या हुआ, सबको हटा के कुछ और सोचने लगा। फिर ये ख्याल आया कि यार ऐसा सिचुएशन तो सबके साथ आता होगा, ये गंदी आदत सिर्फ मेरी तो नहीं हो सकती बल्कि बहुत लोगों का होगा। तो गाइस, आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। चलिए आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी आवर पर डे डू यू थिंक? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इसका आंसर क्या होगा, मैं क्या जवाब दूं इसका। तो यदि आपको भी समझ में ना आए तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, यू आर थिंकिंग ऑल द टाइम एंड येट यू नेवर कंसीडर हाउ मच टाइम यू स्पेंड थिंकिंग। यू नो दिस साउंड्स लाइक एन एडिक्शन। कहीं ना कहीं मुझे भी एडिक्शन था ओवर थिंकिंग का। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस के बाद इस ओवर थिंकिंग के लूप से निकल पाया हूँ। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस ओवर थिंकिंग के लूप से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं, जैसे नींद ना आना, मेंटल रिलेटेड बहुत सारे इश्यू सामने आते हैं और जिसे डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, when I eat too much, I can say I am overeating. I need to eat less. When I work too much, I can say I am getting burnout. I need to stop working, at least for some time. When I drink too much, I can say I need to stop drinking. I need a bottle of water. But when I think too much, it's not enough to just say I am overthinking. I need a different approach to unclog my brain. You know, किस तरह से बचपन से हमें एक लीडर होने के लिए ट्रेन किया जाता है, लेकिन एक लीडर होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एंड क्विक थिंकिंग की जरूरत होती है, जिसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है यदि आप छोटी छोटी बातों पर हमेशा ज़्यादा सोचने लगे, ज़्यादा चिंता करने लगे। काम करने का समय, उसे रिफ्लेक्ट करने का समय, आगे बढ़ने का समय सब अलग होता है। ओवर थिंकिंग में हम बहुत सारे टाइम बर्बाद कर देते हैं और एक लूप में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं और हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत देर कर देते हैं डिसीजन लेने में। ऐसा करने से हम आगे तो नहीं बढ़ पाते, लेकिन हमारा जो इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरने लगता है। तो चलिए फिर जानते हैं कि कैसे आप इस ओवर थिंकिंग के लूप से बच सकते हैं। यू नो, ओवर थिंकिंग आपको ओवरटेक तब कर जाती है जब कुछ ही देर पहले लिए हुए डिसीजन को आप रिविजिट करने लगते हैं। आपको अपने लिए हुए डिसीजन पर उतना बिलीफ नहीं होता है, जिसकी वजह से आप डिसीजन के दरवाजे बंद करने से इनकार कर देते हैं। यह डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि ओवर थिंकिंग करना और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना दोनों अलग बातें हैं। यू नो, सिचुएशन एंड प्रेडिक्शन को लगातार सोचते रहने से हम अक्सर समझ बैठते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक ओवर थिंकिंग के लूप में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जब भी आपको ये पता चले, आप जल्द से जल्द उस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल जाइए। तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए 90-10 फॉर्मूला जरूर याद रखिए, जो आपको हेल्प करेगा कि आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं बेस्ड ऑन 90% सेल्फ वर्थ, यानी आप अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं और 10% आप किसी के ओपिनियन से लेते हैं। ये आपको हेल्प करेगा अपने लिए हुए डिसीजन पर अडिग रहने में। अभी मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा इस ओवर थिंकिंग में। तो सबसे पहला है, रेज योर अवेयरनेस थ्रू आउट द डे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपने डेडलाइन को अपने नजरों के सामने रखिए, जो आपको मोटिवेट और डिस्ट्रैक्शन दोनों में हेल्प करेगा। रियलाइज दैट टू मच थिंकिंग लीड्स यू अवे फ्रॉम योर गोल, नॉट टुवर्ड्स देम। रॉबिन शर्मा का भी एक फेमस कोट है, एवरी सेकेंड यू स्पेंड थिंकिंग अबाउट समवन एल्स ड्रीम, यू टेक टाइम अवे फ्रॉम योर ओन। सेकेंड, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट्स आता है तो आप उस पर सोचना स्टार्ट मत करिए, इसके बजाय आप नोटिस करिए कि आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने आप इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकल जाएंगे। थर्ड नंबर, लिमिट योर थिंकिंग टू डेडिकेटेड टाइम्स। अब आप सोच रहे हो यार ये क्या बात हुई, तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, कोई भी स्पेसिफिक टाइम, 15 मिनट का, जिसमें आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। जस्ट फॉलो योर थॉट्स। और आपको सिर्फ एक चीज नहीं करना है कि कांस्टेंट थिंकिंग। ऐसा नहीं कि आपने 15 मिनट के लिए सोचा था तो आप 2 घंटे 3 घंटे तक आप सोच ही रहे, तो ये नहीं करना है। जस्ट फॉर 15 मिनट
dedicated time, just follow your thoughts. Fourth number, बहुत ही important, enjoy your life. Let go all the thoughts about yesterday and tomorrow. No matter how much you want to achieve in the future and no matter how much you have suffered in the past, appreciate that you are alive. और अंत में मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा ओवरथिंकिंग के लूप से तुरंत बाहर निकलने। आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है ये वर्ड क्या होगा अगर को जो होगा देख लेंगे से। ओवरथिंकिंग में हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर रिजल्ट नहीं आया, क्या होगा मैंने उसे प्रपोज किया उसने मना कर दिया, जिसका जवाब आपको भी नहीं पता कि क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन जब भी आप अपने आप को जब भी ये क्वेश्चन करते हुए पाओ कि क्या होगा अगर, आप जस्ट उसे रिप्लेस कर दीजिए जो होगा देख लेंगे। ये आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर ले जाएगा। तो बस ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो मुझे भी हेल्प किया, बहुत लोगों को भी हेल्प किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी हेल्प करे। आप अपना थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।